बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बतौर, मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में आज एक फिर बहुत हैपनिंग डे था। बहुत सारी सैड डेवलपमेंट्स भी हुई है इस शहर के अंदर। जो रात गुजरी है, रेंजर्स कुछ शहीद हुए हमारे, कुछ पुलिस एहलकार शहीद हुए, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो इस्लामाबाद पहुंचे थे वो शहीद हुए, कुछ पंजाब पुलिस के लोग जो हैं उनकी शहादतों की खबरें कल का दिन आती रहीं। वेरी सैड डे इंडीड, वेरी वेरी सैड डे इंडीड। इन चीज़ों के ऊपर जितना भी बात की जाए, एक दूसरे को बताने के लिए, जगाने के लिए, मुझे लगता है कम है। लेकिन इस सारी तहरीक के अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आज दोपहर के करीब ही डी चौक पहुंच गए हुए थे। उसके बाद उनकी रेंजर से झड़पें, पुलिस से झड़पें उनकी चलती रही हैं, पथराव होता रहा, टीयर गैस होती रही है, शेलिंग होती रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अच्छा खासा बड़ा काफिला दोपहर शाम के करीब 4 बजे, 3-4 बजे सेंट टॉरस मॉल के करीब पहुंच गया हुआ था, ब्रिज के पास पहुंच गया हुआ था। उसके बाद वर्कर्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली डी चौक जाते हैं, शेलिंग खाते हैं, वापस आते हैं, जाते हैं, वापस आते हैं। ये सारा मामला चल रहा है। एक चीज़ जिसके ऊपर मैं आई वांटेड टू टॉक इन टुडेज शो, बुशरा बीबी साहिबा ने ये तहरीक या ये जो प्रोटेस्ट या मार्च है इसको लीड किया और डी चौक तक पहुंचाया, उसके तकरीबन करीब पहुंचाया। माजी में भी जब जब खवातीन ने कोई तहरीकें लीड की हैं तो उसके नताइज हासिल किए गए हैं। 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको सामने रख देता हूँ। जब यहाँ पर 1975 में अवामी नेशनल पार्टी के कायद वली खान साहब जेल में थे तो उनकी रिहाई के लिए बेगम नसीम अली खान साहिबा ने एक तहरीक चलाई थी। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जब जेल में थे तो उनकी रिहाई के लिए नुसरत भुट्टो साहिबा, अल्लाह गरीक रहमत करे, उन्होंने तहरीक चलाई थी। उसके बाद आ जाइए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी उसके बाद एहतजाजी तहरीक लीड की हैं। खैर वो तो बाद में वज़ीर आज़म भी बनी, वो तो 100% पोलिटिकली एक्टिव भी रही। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के दौरे असीरी के अंदर अल्लाह गरीक रहमत करे कुलसूम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने भी 99 के अंदर उन्होंने भी तहरीक चलाई और अब बुशरा बीबी साहिबा आई हैं फ्रंट पे। इस तरह की मिसालें खवातीन की लीड करने की, तहरीक और सियासी जमातें लीड करने की हमारे इस पूरे रीजन से, नॉट इवन पाकिस्तान, हमारे इस पूरे रीजन से, इवन इंडिया, बांग्लादेश, हमें इस रीजन से भी मिसालें मिलती हैं। यहाँ पर मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ मेरे नज़दीक ये है कि जो मुतालबात रखे गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और बुशरा बीबी साहिबा की जानिब से, अगर ये मुतालबात तमाम मान लिए जाते हैं तो ये सिस्टम जो करंटली चल रहा है ये पूरे का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। एक चीज़ है जो मुझे मार्जिन नज़र आता है, उसी के ऊपर थोड़ा सा आज आप बात भी करेंगे कि काफ़ी सारे जो हैपनिंग्स हैं पॉलिटिकल, उसके ऊपर बात करेंगे। और एक चीज़ जिसमें मुझे थोड़ा सा मार्जिन नज़र आता है, दैट इज़ जो कैदियों की रिहाइयाँ हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाइयों में मुझे थोड़ा सा मार्जिन नज़र आता है। एनीवेज, आज के शो में मेरे मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेहरबानो कुरैशी साहब हमारे साथ हैं और सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट हैं माजिद निज़ामी साहब, वो हमारे साथ मौजूद। मेहरबानो साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम है, अभी तक खैरियत से हैं। अल्लाह पाक खैरियत ही रखे। हम श्योर कि आप लोग रास्ते में होंगे या आप लोग इस्लामाबाद पहुंच चुके होंगे? जी हम रास्ते में ही हैं। पिछले 14 घंटे से हम सफर कर रहे हैं छोटी छोटी टूटी हुई सड़कों पर। वैसे मोटरवे के अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की सड़कें अभी भी बहुत बुरी हालत में है। तो इसका क्रेडिट फिर नवाज शरीफ साहब को दीजिए ना कि उन्होंने मोटरवे बनाई। हाँ जी, शुक्र है, मगर आज बंद भी कर दी। पूरे पंजाब को उन्होंने बंद कर दिया है, मफलूज कर दिया है, सिर्फ क्योंकि वो खौफ के डर, अपना खौफ उन पे इतना हावी है क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी हुकूमत का मैंडेट जाली है। इसलिए वो आवाम से इतने खौफजदा हैं कि उन्होंने एक तरफ कहते हैं कि पंजाब में 80 बंदा नहीं निकला, दूसरी तरफ 4000 कंटेनर पूरे पंजाब में लगाकर आपने एक सूबे को बंद कर दिया, कट ऑफ कर दिया बाकी पाकिस्तान से। और उसके बाद मैं ये भी बताती चलूं, क्योंकि हम 14 घंटों से सफर कर रहे हैं, हर 10 किलोमीटर के बाद पुलिस की चौकी है, नाका है। और ये पूरे पंजाब में इस तरह है। और ये मेन सड़कों की बात ही नहीं मैं कर रही, मैं छोटी सड़कों की बात कर रही हूँ। वहां पर भी पुलिस की पेट्रोलिंग है, नाके हैं, नफरी है। इतना तो खौफ इन पर तारी है। किस तरह कह सकते हैं कि पंजाब नहीं निकला? तो आपके पिछले 14 घंटे में आपकी भी कोई झड़पें हुई हैं, आपके काफिले की भी कहीं पुलिस से? नहीं जी, हम तो छोटी छोटी सड़कों से आ रहे हैं, हमारी कोई झड़पें नहीं हुई। काफिले की शक्ल में इस वक्त पंजाब में कोई नहीं निकल सकता, ये ऑन द रिकॉर्ड होना चाहिए। इस वक्त जितनी भी तनकीद हो रही है पंजाब के ऊपर या पंजाब के लोगों के ऊपर, पंजाब के हमारे वोटर्स के ऊपर, पंजाब के कारकुनान, पंजाब की लीडरशिप के ऊपर, हम सब पुरअज़्म हैं। हम सब इस्लामाबाद जरूर पहुंचेंगे और हम पहुंच रहे हैं। मेहरबानो साहिबा, इस हिसाब से देखें तो जितने कंटेनर्स खैबर पख्तूनख्वा से जब इस्लामाबाद या पंजाब में एंटर होते हैं, जितने कंटेनर्स यहाँ पे थे उस हिसाब से पंजाब में बाकी रीजन में बहुत कम है। नहीं देखें, अगर आप कहीं पर एक जगह पे जो खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि वहां पर हमारी अपनी हुकूमत थी, वहां पर लोग इकट्ठे हो गए। जब आप एक बड़े काफिले की शक्ल में इकट्ठे हो जाएं तो आप हर मुश्किल अबूर कर सकते हैं। मगर
यहाँ पर क्योंकि हर जगह नाके हैं, हर जगह कंटेनर है, लोग इकट्ठे होकर नहीं निकल सकते। अगर तो आपने सिर्फ अपनी सियासत चमकानी है, आप बेशक पंजाब में निकल के इकट्ठे होकर एक ड्रामा जरूर कर सकते हैं, मगर अगर आप निकलना चाहते हैं और आप इस्लामाबाद पहुंचना चाहते हैं, जो कि अक्सर लोग करना चाहते हैं, वो चुपचाप छोटी छोटी टोलियों में निकल रहे हैं कि वो इस्लामाबाद पहुंच सके। हमारे हल्के के जितने भी लोग हैं, हमारे वर्कर्स जो हैं, उनको भी हम छोटी छोटी टोलियों में निकाला है, गाड़ियां आगे पीछे हैं, कोई इकट्ठे बड़े जमघट्टे में नहीं मूव कर रहा और नहीं मूव कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर मेहरबानो साहिबा, गिरफ्तारी चलिए पक्की है। आप भी खैर खैरियत से आइए, एक लिमिट्स के अंदर रहते हुए पुरअमन एहतजाज आइन इजाजत देता है, आपका हक है। व्हाट नेक्स्ट? बुशरा बीबी पहुंच गई, अली अमीन गंडापुर साहब पहुंच गए, आपकी मरकजी लीडरशिप इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, मैं यहीं से साकिब, मैं यहीं से आपकी बात आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जो आपने कहा कि पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है, मगर उसके बदले, उसके बरक्स आप क्या देख रहे हैं कि क्या हमें ये हक दिया जा रहा है पुरअमन एहतजाज का? नहीं दिया जा रहा। इस वक्त इस्लामाबाद में निहत्ते पुरअमन कारकुनान पे, और आप आज विजुअल्स देख चुके हैं कि रेंजर्स को वो गले लगा रहे हैं। वहां पर जितनी भी फोर्सेस तैनात हैं वो उनके बगलगीर खड़े हैं। एक अच्छा माहौल है, उसको खराब किया जा रहा है निहत्ते शहरियों के ऊपर फायरिंग करके, शेलिंग करके। लोगों को समझ नहीं आ रही है गोलियां कहाँ से आ रही हैं। हमारे वर्कर्स हैं मुख्तलिफ इलाकों से जो इस वक्त जख्मी हुए हुए हैं, उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हमारे वर्कर्स हैं जो कल रात शहीद हुए हैं, और जो रेंजर्स के कुछ अहलकार कल रात शहीद हुए हैं और उसके ऊपर एक गलत बयानिया बनाया गया, आज उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। वो अपनी ही गाड़ी से गिरे हैं और उनकी अपनी ही गाड़ियों ने उन्हें कुचला है और रोंदा है, जिसमें उन्होंने हमारे वर्कर्स को भी रोंदा नहीं, है। उसमें दो फुटेजेस हैं, वो एक अलग मैटर है। एक पुलिस वाले की शहादत है, वो जो रेंजर्स की गाड़ियां या ट्रक्स थे पुलिस के, और ये वाला मैटर रेंजर्स वाला जो है, ये अलग से है। F10 के रिहायशी अब्बास साहब थे गालिबन, वो अलग से है। मेहरबानो साहब, आई एम श्योर कि आप ट्रेवल करिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन देन आई लेट यू गो। एक मेरा आखिरी सवाल के समझ नहीं आती है, मोहसिन नकवी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि जनाब तहरीक इंसाफ भी मुज़ाकरात चाहती है। कोई खुफिया हाथ है जो मामलात आगे नहीं चलने दे रहा? वो खुफिया हाथ कौन सा है? मुझे नकवी साहब बता सकते हैं। रियासत के हिस्सेदार तो वो हैं, हम तो सिर्फ आवाम है, हम आवाम के साथ खड़े हैं, हमें क्या मालूम। अब इस वक्त समझदारी इसी में है कि आपको दिखा दिया तहरीक इंसाफ ने कि वो पाकिस्तान की ना सिर्फ सबसे बड़ी जमात है, मकबूल तरीन जमात है, अवाम उसके साथ खड़ी है। रियासत अपनी अवाम के खिलाफ नहीं जा सकती, नहीं जाना चाहिए है। इस तरह रियासतें मजबूत नहीं होती हैं। समझदारी इसी में है कि इस वक्त हाथ आगे बढ़ाएं, गुफ्तगू करें, नेगोशिएट करें। हमारी जायज डिमांड्स हैं। सबसे पहले जो आपके सिविलियंस हैं, उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर आप हम आहंगी पैदा करें। आप हमें ये गारंटी दें कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स और वर्कर्स बेगुनाह जेलों में पड़े, आप उनको रिहा करेंगे। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, ये आप लोगों को खदशा तो नहीं कि इमरान खान साहब का, शाह महमूद कुरैशी साहब का, इनका ट्रायल जा रहा है? बिल्कुल हमें खदशा है, ना सिर्फ उनका, हमें उन लोगों का भी खदशा है जो 80 लोग इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, जिनकी कार्रवाई मुकम्मल हो गई है, मगर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं दिया। ये सारे मामला देखे जा सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट इसको टेक अप कर सकती है। कल वो फैसला सुना सकती है कि जी बिल्कुल ये आपकी बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है कि आप सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में लेके जाएं। ये नहीं होगा। करने को बहुत चीजें हो सकती हैं, करने को बहुत सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो इस वक्त किए जा सकते हैं। हुकूमत करने वाली बने, अपने खौफ से बाहर आए और अपनी आवाम की ताकत को तस्लीम करें और आवाम के सामने सर झुकाएं। यही आवाम है जिसने कल को इन्हें शायद वोट देना हो। माजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। माजिद निजामी साहब, कैसे मिजाज है? खैरियत से? I'm सॉरी, मेहरबानो साहब ट्रेवल कर रही थी, सिग्नल आ रहे थे तो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो गया, आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। I'm सॉरी फॉर दैट। माजिद भाई, तमाम तर दावे पुलिस के, मोहसिन नकवी साहब के, वो एक साइड पे रह गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन डी चौक भी पहुंच गए, लीडरशिप भी पहुंच गई, कुछ बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुए। व्हाट नेक्स्ट? इससे आगे क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया। पहली तो बात यह कि आपको माजरत की कोई जरूरत नहीं है। मीडिया के काम में वक्त की ऊंच नीच बिल्कुल फितरी अमल है। थैंक यू डू अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू। दूसरी बात यह है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ और हुकूमत का जो मामला है वो, जैसा कि हम सब साफी जानते हैं कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और इसके अंदर लम्हा ब लम्हा चीजें बदल रही हैं। लेकिन अब तक जो कुछ हो चुका है
अगर उस पे हम नजर डालते हैं तो हमें 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नजर आते हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। एक तो ये है कि पीटीआई के अंदर फैसला साजी का जो महवर है और मरकज है वो तब्दील हो चुका है, जिसकी तरफ मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब ने भी इशारा किया है। बिल्कुल। और अब वो सारे के सारे मामलात बुशरा इमरान साहिबा डील कर रही हैं, जिसकी वजह से सीबीएम्स को शुरू करने में भी मुश्किल पेश आ सकती है। इससे पहले हमने ये देखा था कि तहरीक इंसाफ की जो पार्टी क़यादत है उसको पिछले 2 साल में ये शिकायत रहती थी कि वो तरमीम का मामला हो, इलेक्शंस का मामला हो, अदम एतमाद का मामला हो, असम्बलियां तोड़ने का मामला हो, इन पे वो मुशावरत करके आ जाते थे, कुछ ना कुछ फाइनल हो जाता था, लेकिन इमरान खान साहब नहीं मानते थे। तो अब इमरान खान साहब की जो ना है उसकी अमली सूरत बुशरा इमरान साहिबा के सामने की सूरत में मौजूद है। इसलिए पार्टी लीडरशिप को मुज़ाकरात में एक मुश्किल सूरत हाल का सामना होगा। और गुज़िश्ता 2 दिन की जो सिचुएशन है उसमें ये चीज सामने आ रही है कि इस चीज के असरात भी मुरतब हुए हैं। अच्छा माजिद भाई, इसमें एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जिनको आपने हाईलाइट किया, खबर क्या है और आपका इसके तजिया क्या? आई एम श्योर यू हैव बोथ ऑफ देम। डू यू थिंक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप डी चौक तक आगे आने में कोई ऐसा सच इंटरेस्टेड नहीं थी? बुशरा बीबी इज द फिगर जिन्होंने पुश करके लीडरशिप को और अकेले लीड करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को यहाँ तक लेके पहुंची। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो बादल नाखास्ता इनके साथ इस हद तक आगे आई है। और उसमें भी कोशिश ये की गई कि सेंटोरस मॉल के आसपास चाइना चौक के पहले ही वो जो बड़े बड़े स्टेज हैं या कंटेनर्स हैं उनको वहीं तक महदूद रखा जाए। उसकी वजह यह है कि अगर कंटेनर डी चौक पे जाता है तो आपने भी जलसे जुलूस कवर किए हुए हैं, कुछ हमने भी देखे हैं, तो जहां पे वो मरकजी कंटेनर होता है तो उसके रेडियस के अंदर फिर कारकुनान फैल जाते हैं। ऐसे ही है। तो अगर कंटेनर डी चौक पे आ जाएगा तो उसका रेडियस जो बनेगा उसमें कौमी असम्बली, सुप्रीम कोर्ट और ये प्राइम मिनिस्टर हाउस वाली सारी इमारत आ जाएंगी। तो इसलिए अभी भी मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग इस चीज की कोशिश कर रहे हैं कि मामला उस हद तक ना बढ़े कि जहां से वापसी का सफर फिर नामुमकिन हो जाए। तो इसीलिए शायद अभी तक डी चौक का वो जो पॉइंट है जिसको हम वीडियोस में देखते हैं या वो जो कंटेनर्स हैं जिनके ऊपर सबज कपड़े चढ़ाए गए, वहां पर कारकुनान तो जाते हैं, झड़प भी होती है, लेकिन मरकजी कंटेनर को वहां तक नहीं ले जाया गया, क्योंकि अगर वो वहां चला जाता है तो फिर कारकुनान को शाराए दस्तूर पे जाने से रोकने वाला कोई नहीं होगा। रस्मी तौर पे, अलामती तौर पे कंटेनर से ऐलानात तो होते रहेंगे, लेकिन फिर नीचे कारकुनान जो है वो। अच्छा माजिद भाई, आई वुड लाइक टू ऐड टू योर कमेंट। मेहरबानो साहिबा, ये माजिद निजामी साहब ने बड़ा अच्छा एक नुक्ता उठाया है कि अगर आप डी चौक कंटेनर आपका पहुंच जाता है और उसके रेडियस में ऑब्वियसली फिर कारकुनान होते हैं, तो इसका मतलब है कारकुनान तो नेशनल असेंबली, सुप्रीम कोर्ट उस रीजन में पहुंच गए ऑटोमेटिकली आपके। देखिए, सेंटोरस तक तो कारकुनान पहुंच गए हैं ना, वहां तक तो आवाम ही आवाम है। मगर अब इस बात का खदशा है जो इस वक्त सुनने में आ रहा है कि रियासत जो है वो होश के नाखून नहीं लेना चाहती। वो बज़िद है कि वो अपने ही लोगों के खिलाफ जाएगी, वो उनके ऊपर मजीद तशद्दुद करेगी, क्योंकि पिछले 1.5 साल के तशद्दुद से उनको बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इस वक्त जो क्रैकडाउन की खबरें हैं, मैं सिर्फ उस पर ये कहना चाहती हूँ कि ये खबरें जो है ये इस वक्त दे आर रेजिंग अलार्म बेल्स, क्योंकि आप अपने लोगों को नहीं, आप रियासत को, आप मुल्क को इंतशार की तरफ खुद धकेल रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक है और इसमें रियासत को सबसे ज्यादा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। मगर इस वक्त जो जिम्मेदारी दिखाई जा रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्ते पुरअमन कारकुनों की तरफ से दिखाई जा रही है। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। माजिद साहब, वो आपने भी आज सुना होगा कि हमारे कुछ मीडिया हाउसेस पे वहाँ पर कारकुनान घुसे हैं, उसके बाद स्लिंग शॉट्स लेके कुछ रिपोर्टर्स, मैं भी उस टाइम के ऊपर डी चौक में मौजूद था कि जब वो स्लिंग शॉट गुलेल ने जिसको लेकर पत्थर और वो कैंचे मार रहे थे। ये मतलब ठीक है, आपकी डिमांड्स हैं, लीजिट डिमांड्स हैं, हम बार बार हम भी कह रहे हैं कि यार पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर गवर्नमेंट को आपके साथ बैठना चाहिए, बट एक ही तरीका कार है, मतलब ये किस किस्म का एहतजाज है? जी बिल्कुल, ये तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री में ये चीजें मौजूद हैं और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पार्टी खामोश रह के या इसको साजिश करार दे के इन चीजों से पहलू तही इख्तियार कर लेती है। तो
इस हवाले से बहरहाल पार्टी क़यादत को सोचना चाहिए कि उन्होंने गुज़िश्ता 10 साल में क्या रवायात तरतीब दी हैं। आपको सहाफ़ियों से शिकायत हो सकती है, उनकी कवरेज से आपको मसला हो सकता है, कवरेज ना करने की शिकायत भी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बज़ौर ताकत उनसे वो बदला लेने की कोशिश करें। अगर आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप जो शिकायत लेके इस्लामाबाद आए हैं या इस्टेब्लिशमेंट से आपको जो मसाइल हैं, तो फिर आप कहीं न कहीं नन्ही-मुन्नी ताकत बन के और कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि तहरीक इंसाफ में ये रवायत मौजूद है कि जैसे ही वो थोड़े से ताकतवर होते हैं या थोड़े से कंफर्टेबल होते हैं, तो वो इस तरह के जो तबकात हैं उनको फौरन निशाना बनाते हैं। ये गुज़िश्ता 10 साल में ऐसे कई वाक़यात हैं। इवन इमरान खान साहब को जब इन चीज़ों की शिकायत की गई, तो उन्होंने बड़ा लाइटली लिया इन चीज़ों को और उन्होंने कहा कि आप अपनी रिपोर्टिंग ठीक करें। तो जब क़यादत हौसला अफ़ज़ाई करेगी, तो फिर कारकुन से हम ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो इस हवाले से किसी इख्तिलाफ़ राय को बर्दाश्त करेगा। तो बहरहाल अगर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि गुज़िश्ता 2 साल के अंदर वो बहुत मार खा चुके हैं, बहुत इंतकाम का निशाना बने हैं, तो उन्हें अपनी रवायात को भी बदलना चाहिए और जो शिकायत उनसे हैं उनको दूर करना चाहिए। माजिद भी, एक चीज जो मैं आपसे डिस्कस, जो सबसे मेरा फोकल पॉइंट था जिसके ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा था, माजी में भी खवातीन ने तहरीक लीड की है पाकिस्तान के अंदर, सियासी तहरीक खवातीन ने लीड की हैं। उन तहरीक में और इस एक तहरीक में जिसको बुशरा बीबी ने 24 नवंबर से टेकअप किया है, क्योंकि इससे पहले तहरीक तो चल रही थी लेकिन तहरीक इंसाफ के बाकी लीडरान लीड कर रहे थे, फर्क क्या है? इज इट सक्सेसफुल कॉल, या माजी की तहरीक जो थी वो सक्सेसफुल थी, और ये अगर नहीं है तो क्या आपको सक्सेसफुल होती दिखाई दे रही है ये वाली तहरीक? जी, इसमें जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो ये है कि बुशरा इमरान साहिबा के पास सोशल मीडिया की एक बड़ी मजबूत टीम है जिससे वो परसेप्शन बना सकती हैं, और ये परसेप्शन बनाई गई कि उनकी गैर मौजूदगी में जो एहतजाज हुए वो कैसे थे, और अब जब वो मौजूद हैं तो कैसे एहतजाज हो रहे हैं। और अगर हम माजी में देखते हैं तो हमारे सामने कई ऐसी मिसालें हैं, लेकिन चूंकि हम शॉर्ट मेमोरी पे बिलीव रखते हैं तो कई चीजें हमें भूल जाती हैं। मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा, 1997 में बेगम नसीम वली खान ने पख्तून मुआशरे में, आज से आप तस्वुर कीजिए 50 साल पहले, जब उनके शौहर पाबंदे सलासल थे, तो उन्होंने 2 हलकों से इलेक्शन लड़ा और जीता, और वहां पे अपने शौहर की अदम मौजूदगी में इस सारी कैंपेन 77 में। जी बिल्कुल। तो हमारे सामने इस तरह की मिसालें मौजूद हैं, लेकिन चूंकि अब एक सोशल मीडिया का दौर है जिसमें आप अपनी परसेप्शन क्रिएट करते हैं, तो बहरहाल उसके अंदर इस चीज को बड़ा ग्लोरीफाई किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम ये देख चुके हैं कि कई सियासी खानदानों ने मौरूसी सियासत की बुनियाद पर ही अपनी फैमिलीज को संभाला। अपने जो बड़े थे जब वो जेलों में थे, तो उनके मकसद मिशन को लेके आगे बढ़े, उनके लिए रिलीफ हासिल किया। तो बिल्कुल ये उसकी एक कड़ी है, और पाकिस्तान में नहीं बल्कि साउथ एशिया में ये ट्रेंड्स हैं कि बाप के लिए बेटी आवाज उठाती है, माँ के लिए बेटा आवाज उठाता है, वो उनको रिप्लेस करता है, आगे आते हैं। तो इसमें जो तहरीके इंसाफ की मौरूसी सियासत के खिलाफ जद्दोजहद है, वो भी मेरा ख्याल है एक तरफ रह जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है, तो इस वक्त वो जो चाहें कहें तो वो मान लिया जाएगा। उनके कारकुन इस तरह से उनसे अकीदत रखते हैं। तो फिलहाल मौरूसी सियासत का जो चैप्टर है वो तहरीके इंसाफ ने बंद कर दिया है। बुशरा इमरान साहब इस वक्त स्टेज पे हैं, तो जब वो स्टेज पे नहीं होंगी तो फिर मेरा ख्याल है ये दोबारा मॉरिसी सियासत को जिंदा कर लेंगे। अच्छा भाई साहब, इसके ऊपर एक और एंगल है, माजी में भी देखा, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे, 2022 के अंदर भी इवन महंगाई मुकाम मार्च हुआ, सिंध से भी लोग आए, बिलावल साहब आए, पंजाब से मरियम साहिबा, हमजा साहब लीड करते हुए आए, लेकिन इस किस्म का आई थिंक मेहरबानो साहिबा वापस आ गए हैं। मेहरबानो साहिबा, माजी की जो खवातीन की तहरीक थी और बुशरा बीबी साहिबा जो तहरीक लीड कर रही हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे, लेकिन एक सवाल के ऊपर आकर पूरा मीडिया अटक गया हुआ है कि अब कमांड किसके पास है? क्या अथॉरिटी, फाइनल अथॉरिटी बुशरा बीबी साहिबा के पास है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, जिस तरह बैरिस्टर गौर साहब हो जाए, अली मीन गंडापुर साहब हो जाए, उनके पास है? मेरे ख्याल में जो के फैसले हैं वो मशावरत से ही हो रहे हैं। जैसे आप जानते हैं पॉलिटिकल कमेटी जो है वो मशावरत के साथ फैसले करती है। चेयरमैन अभी भी बैरिस्टर गौहर साहब हैं, वो अनाउंस करेंगे। मगर बिल्कुल हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए है कि जो किरदार बुशरा बीबी ने अदा किया है इस रैली को, लोगों को, इन काफिलों को गैल्वनाइज करने का, इनको पुरअज़म रखने का और इनको इस्लामाबाद तक पहुंचाने का,
उसकी मिसाल हमें तारीख में जरूर मिलती है। मगर आप देखिए, जब मियां साहब के ऊपर मुश्किल वक्त आया था तो बेगम कुलसूम नवाज सामने आई थी। जब जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो बेगम नुसरत भुट्टो और बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद वो मैदान में आए। और अगर हम अपने इस्लाम की तारीख में जाएं तो हमने देखा कि हम सबको वहीं से ताकत तो हमें वहीं से मिलती है, हमारे अकीदे ईमान से, कि जब बीबी ज़ैनब आई थी मैदान में, जब सबको शहीद कर दिया गया था, तो उन्होंने इस्लाम का उठाया और उसको आगे लेके चली। तो ये तो हमारी तारीख का हिस्सा है कि ख़वातीन ने हमेशा बढ़ चढ़ के मुश्किल वक्त में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है और हमें सराहना चाहिए उसे। मगर जो जमात है, जो फैसले हैं, खान साहब इससे बड़े क्लियर हैं, वो कह चुके हैं कि उनका खानदान का उनकी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, वो फिक्रमंद है और उन्होंने ये हमें कहा भी कि मैं अपने शौहर के लिए मैं उसके तमाम साथ चलूंगी। जिस दिन खान साहब बाहर आ जाएंगे, लीडर वही हैं, वही लीड करेंगे। और बुशरा बीबी ने तब हमें ये भी कहा कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और मैं वापस पर्दे में चली जाऊंगी, आप मुझे नहीं देखेंगे। मगर इस वक्त क्योंकि मजबूरी है तो मुझे सामने आना पड़ा और मैं उसको सलाम पेश करती हूँ। मेहरबानो साहिबा, इसी पे अगर देखा जाए कि जब तहरीक इंसाफ को लीड गंडापुर साहब या बैरिस्टर गौहर ये लोग कर रहे थे तो कहीं ना कहीं कर तहरीक इंसाफ लचक भी दिखाती थी। इस दफा किसी डिसीजन में, किसी फैसले में लगता यह है कि लचक नजर नहीं आ रही, और लचक नहीं नजर आएगी तो सिचुएशन बेटर कैसे होगी, कोई वे आउट कैसे निकलेगा तहरीक इंसाफ के लिए? Yet again, I think प्रॉब्लम, भाई साहब यही सवाल मैं आपके सामने रखूंगा कि माजी में हमने देखा है लचक नजर आती थी तहरीक इंसाफ के डिसीजन में, उनकी पॉलिटिकल कमेटी के डिसीजन में। बुशरा बीबी साहिबा फ्रंट फुट पे आई हैं तो लचक नजर नहीं आ रही कि जो टारगेट सेट किया गया था किसी भी कीमत के ऊपर दिन रात ट्रेवल करते हुए। आज मैं डी चौक कुछ कारकुनान से मिला, उन्होंने कहा जी मैं 3 दिन हो गए हैं सोए हुए, और बीच में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पैदल चलते हुए आए हैं, जो गाड़ी पे बस पे काफिले के साथ नहीं थे, पैदल काफिले के साथ चलते हुए आए हैं। लचक दिखाई नहीं नजर नहीं आ रही, तो व्हाट नेक्स्ट, कैसे वे आउट निकलेगा इससे? ये तो फिर हालात मजीद खराब होते जाएंगे सर। जी, मुझे इस मामले पे थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ है। उसकी वजह यह कि इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे तो कई ऐसे फैसले थे कि जो उनकी क़यादत कर लेती थी लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता था। तो अभी इमरान खान साहब ने अपनी उसी अथॉरिटी को बुशरा इमरान साहिबा के जरिए नाफिज करने की कोशिश की है। और ये बात दुरुस्त है कि जब आप मुज़ाकरात के मेज पर होते हैं तो आपने कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकालना होता है। तो इस वक्त तक तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं वो खासे भारी भरकम है, और उनमें जो कैदियों की रिहाई वाला जो मामला है उसके हवाले से या अदालतों में चलने वाले मुकदमात के हवाले से तो बात हो सकती है, लेकिन उससे ऊपर के जो मुतालबात हैं वो खासे भारी भरकम इसलिए हैं कि अगर उन पे अमल दरामद हो जाता है तो निजाम ही लिपट तो फिर इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही भेजने की कमी रह जाएगी, बाकी तो सारा कुछ सेटल हो जाएगा। तो लेकिन माजिद भाई डोंट यू थिंक सो कि फोकस भी कैदियों की रिहाई ही है, बाकी बातों के ऊपर तो डील या कोई मतलब निगोशिएट कुछ ना कुछ किया जा सकता है? जी बिल्कुल, किसी भी तहरीक को कामयाब बनाने के लिए उसके जो मुतालबात होते हैं वो एक ब्लेंड होता है कि जिसके अंदर कुछ सख्त मुतालबे होते हैं, कुछ नरम मुतालबे होते हैं जिन पे बात की जा सकती है। तो अब इस वक्त मेरा ख्याल है रात को जब ये सारी चीजें थोड़ी सेटल डाउन हो जाएंगी, पुलिस की और कारकुनान की कशीदगी में कमी होगी, तो फिर शायद मिल बैठ के बात करने की नौबत आएगी और उस वक्त फिर दोनों तरफ से अपने अपने कार्ड्स जो हैं वो शो किए जाएंगे। आई विश एंड आई प्रे कि जो आपने फरमाया अल्लाह करे कि ये हकीकत हो कि कशीदगी में कोई कमी आए। मेरे पास इत्तलात थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। मेरे पास इत्तलात ये हैं कि जैसे जैसे रात होती जाएगी 10-11 बजे हमारे शो के बाद, कोई घंटा 2 के बाद, उसके बाद क्रैकडाउन किया जाएगा। और अभी तक के लिए ये इंदिया दिया जा रहा है कि रात तक हमने इस्लामाबाद को मतलब निकालना है, इस्लामाबाद को क्लियर करना है, हमने तहरीक इंसाफ के कारकुनान को निकालना है यहाँ से। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले इस चीज का तज़किरा किया कि एक डेवलपिंग स्टोरी है, तो इसके अंदर कई मोड़ आएंगे, कई ऊंच नीच भी आएगी, कई चीजें तब्दील भी होंगी। तो जिस तरह आप फरमा रहे हैं हो सकता है बिल्कुल उस तरह हो सकता है मामलात बदल जाएं, तो हमें इसको वक्त के साथ साथ देखने की जरूरत है। माजिद भाई थैंक यू वेरी मच, मेहरबान कुरैशी साहबा आपका बहुत शुक्रिया। आज के शो से इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए। हमेशा की तरह मेरी दुआ या मेरा मुद्दा एक ही है, मेरी कौम, मेरा मुल्क, मेरे लोग। लेकिन आज चीजें बहुत मुख्तलिफ हैं। जिस तरह की माजिद साहब भी फरमा रहे थे कि डेवलपिंग स्टोरी है, डेवलपिंग स्टोरी के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हमें जहन में रखने पड़ते हैं।
यही लोग जब अटक से पीछे थे तो डीपीओ अटक साहब का एक इंटरव्यू आया आपके और हमारे सामने कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वक्त से पहले स्टेटमेंट्स मत दिया करें, लोगों में गुस्सा मत उभारा करें। मोहसिन नकवी साहब जो आज कह रहे हैं कि हमें बताते हैं कि जी टीयर गैस के एक गोले की कीमत इतनी है, ये हमारा जानी नुकसान, जो सबसे बड़ा जानी नुकसान तहरीक इंसाफ का कारकुनान का, उस जमात का, उधर से रेंजर्स, उधर से पुलिस, जो सबसे बड़ा जानी नुकसान हुआ है। इमेजिन देवर फैमिलीज, दे हैव फैमिलीज, उनके जो दुनिया से चले गए हैं, रेंजर्स के एहलकार, पुलिस के एहलकार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उनकी फैमिलीज हैं यार, उनके बच्चे हैं, उनकी बेगमात, उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनके बच्चे, उनकी रात तक रहे थे कि ये वापस आएंगे एंड ऑल दैट। एंड इवेंचुअली आज वो मैं एक जनाजे की फुटेज देखी है मैंने, एक वो काउंसलर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी, दूसरी तरफ रेंजर्स के जनाजे हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस के जनाजे हुए हैं, पंजाब पुलिस का एक साहब जो थे उनका जनाजे की फुटेज देखिए। ये दिस इज़ नॉट ऑन, मतलब इसकी ये इस तरह नहीं चलना चाहिए कि इसमें मजीद कशीदगी आती जाए। ये यहाँ तक पहुँच गए ना यार, यहीं पे रुक जाओ, कहीं पे फुल स्टॉप लगाओ, बैठ के बात करो, टॉक टू ईच अदर। मोहसिन नकवी साहब एक स्टेटमेंट उनकी आज की पॉजिटिव मेरी नज़र से गुजरी कि यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग बात करना चाहते हैं बट कोई खुफिया हाथ है, प्लीज़ फाइंड आउट दैट खुफिया हाथ। और फिर इसके ऊपर आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट कि अगर इन 3 मुतालबात में से एक मुतालबा जो सियासी गिरफ्तारियाँ हैं और सियासी रहनुमा जो गिरफ्तार हैं, उनको परोल पे, उनको रिहा करने के तरीक़ाकार गवर्नमेंट के पास बहुत सारे मौजूद थे। इमरान खान साहब हो जाएं, एजाज चौधरी साहब हो जाएं, या 75-80 साल की यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर हो जाएं, इनमें से किसी ने भी, अल्लाह माफ़ करे, कोई मुल्क मुखालिफ ये लोग नहीं हैं। सियासी नज़रियात, सियासी मुखालफत आपकी अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इस तहरीक को और स्टेट के रवैये को इस हद तक मत ले जाइए कि जहाँ से नफ़रतें मज़ीद जन्म लेती रहें। आई होप एंड आई प्रे कि चीज़ें डेवलप हों, पॉजिटिवली डेवलप हों, कोई ब्रेक थ्रू हो और ये अमन देखें, हम कोई बेहतरी देखें इंशाल्लाह। वेलकम बैक नाजरीन। एट वंस इस्लामाबाद से फिर से खबरें आना स्टार्ट हो गई हैं कि आईजी इस्लामाबाद को कह दिया गया कि आज रात तक आपने इस्लामाबाद को क्लियर करना है। क्लियर करना है एज़न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग, जितने वर्कर्स इस टाइम पे पहुंचे हुए हैं डी चौक के तरफ में, उनको यहाँ से निकालना है। अभी जब मैं ये जब बात कर रहे हैं आपसे, तो इस टाइम के ऊपर तमाम लाइट्स डी चौक की तरफ की और वो तमाम एरिया जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा है, वहाँ से उनको लाइट्स ऑफ करके पुश बैक किया जा रहा है, टीयर गैस के ऊपर फेंकी जा रही है। इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं कि जहाँ पर हम बार बार चीख के कह रहे हैं कि यार निगोशिएट करो, बात करो, इंगेज करो, वहीं पर आप एट वंस फोर्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। अलीना शिगरी साहिबा एंकर पर्सन है, तजियाकार है, हमारी कलीग हैं। हमारे साथ खालिद जमील साहब हैं, एंकर पर्सन है, तजियाकार हैं। खालिद भाई, आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा। अरीना, आई एम सॉरी, लेडीज फर्स्ट, आई नो दैट, लेकिन वो फीलिंग ये जा रहा है ना तशद्दुद के मामलात हैं तो ख़वातीन को इसलिए व्हाट नेक्स्ट, मतलब जहाँ पे लगता था कि कोई एंगेजमेंट होगी, जहाँ पे बैठ के कोई बात होगी, वहाँ पे आप बार बार फोर्स। देखिए साहब, मुझे ये लगता है कि बदकिस्मती से आप गुस्से के आलम में और अना के गुंबद बेदर में बैठ कर आप ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, जो फैसला साज है पाकिस्तान में कि आपको जो कदम शरीफ साहब की बात कर, जो भी फैसला करें सारे मामलात के अंदर, वो बेचारा तो मासूम आदमी है। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज उनकी आपने देखी 3-4 दिन की पिछले? देखिए वो उसमें मैं आता हूँ। पहले जो आपका क्वेश्चन है ना, आप ये देखें कि ये जो बात होनी चाहिए थी उस वक्त जब 24 नवंबर की डेट अनाउंस हुई है कि जब ये पेशावर में बैठे प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप उस वक्त इंगेज करते हैं कि अच्छा जनाब ठीक है, आपके ये केसेस हैं, ये लेजिटिमेट केसेस हैं, ये आप अदालतों से आपको रिलीफ मिल सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम ये ठीक है जो फेक है या दौराने हरासत इनके केसेस थे हम उनके ऊपर कुछ नहीं करते, लेकिन ये आप अदालतों से रजू करें। अब बाकी मामला ये है तो आए इसके ऊपर कमीशन बनाते हैं, 2014 में भी बना था, ये हो गया मामला। और 26वीं तरमीम जो है कि अच्छा ठीक है फुल कोर्ट बनती है नहीं बनती है, ये सारी बातें जब हो रही हैं, आप ये उस वक्त करते, इंगेज करते, टाइम लेते हैं ना। जब वो आपके दरवाजे पे, आपने पहले कहा जी हम अटक पुल नहीं क्रॉस करने देंगे जनाब, तो उनके रखेंगे हम आपको, ठीक है ना। जब आपने देखा कि आपकी सारी हिकमत अमली वो नाकाम हो गई, वो आपके दरवाजे पे आके बैठ गया, तब कहते हैं जी बैठे मुज़ाकरात करें। तो ये मौका नहीं है मुज़ाकरात, नंबर 1 ये मौका नहीं है मुज़ाकरात नहीं। वो जब शुरू किया वो पहले था, पहुंच गए जब डी चौक, जब सर पे देखा ना, वे आउट तो मुज़ाकरात ही है ना इवेंचुअली। अभी क्यों ये क्यों अभी धमकियां दे रहे हैं, ये सारी बात जो कर रहे हैं कि अभी आप जिस पे आपने बात किया कि ये जो हम चारों तरफ से घेर के मारेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है, ये इसलिए है कि अब इनके हाथ में कुछ रहा नहीं है ना। आपके पास बार्गेनिंग पोजीशन आपके पास उस वक्त होती है जब आपके पास कुछ देने के लिए हो। जब आप हर महाज के ऊपर पसपा होते आप जो है कि घर के अंदर जाके बैठ गए
और फिर आपने कहा अच्छा अब हम चारों तरफ से घेरते हैं इनको, और वो निहत्ते लोगों को आप अच्छा जी हम दबा के शेलिंग करेंगे सारी रात और भागेंगे, तो हमने मुख्तलिफ गलियों में बिठाए हुए हैं तो इनको पकड़ेंगे और इनको निकालेंगे। निकालना है तो देखो ना, ये कोई इंडिया से तो नहीं आए हुए, ना ये अफगानिस्तान से आए हुए हैं, ना ये आपको कोई और अगर दुश्मन मुल्क है तो वहाँ से आए हुए हैं, ये पाकिस्तानी हैं सारे के सारे। क्या मांग रहे हैं? सियासी हकूक मांग रहे हैं अपने। आपको वही कह रहे हैं कि जनाब जो आपने गलत मुकदमात किए हैं, दुनिया कह रही है गलत मुकदमात आपने किए हुए हैं, ठीक है, इसमें झूठ तो नहीं है ना। दुनिया कह रही है कि आप अगर इतने ही अच्छे और सच्चे इलेक्शन थे तो आप यूरोपीय यूनियन के और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर की रिपोर्ट क्यों नहीं पब्लिक करते? अलीना को भी शामिल गुफ्तगू कर देते। अलीना, व्हाट नेक्स्ट? जो लग रहा था कि जब पहुंच जाएंगे तो हुकूमत कुछ थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करेगी कि यार चलो ठीक है अब आ गए, हमने बड़ा रजिस्ट किया, बड़ा रोका है, बट लेट्स टॉक टू देम नाउ। वो तो अभी भी उस मिजाज में नहीं है हुकूमत नजर आ रही। मेरे ख्याल से अब तो साकिब ये एक बैटल ऑफ नर्व्स शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहला राउंड था वो बहरहाल जीत चुकी है, ऑफ कोर्स कोलिशन गवर्नमेंट, और जो कि वो गवर्नमेंट जिसके पीछे भी कुव्वतें, जिनको सपोर्ट भी हासिल है, क्लियरली सबको पता है, और वो जो कि पहले से इतनी गेट अप थी कि उनकी 24 नवंबर की कॉल जब से अनाउंस की गई थी तब से इस तरह का पैनिक मोड में हमें नजर आ रही थी, जहाँ पे सारी आपने मशीनरी, स्टेट मशीनरी को बरोए कार लाते हुए आपने कंटेनर्स नस्ब कर दिए, तमाम ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दिए। कौन करता है? मतलब आप जमहूरी मुल्क के आप एहतजाजी मुजाहिरीन के लिए इस किस्म की खंदकें खोदें, लेकिन और इनकी परहैप्स के ये अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, इनको ये लग रहा था इनको जिस तरह वजीर इत्तलात कहते हैं 7-8 हज़ार से जायद जो है वो लोग नहीं होंगे, इनसे निमट लिया जाएगा। इनकी कैलकुलेशंस मेरे ख्याल से गलत साबित हुई, और अब तो इनके लिए प्रॉब्लम ये है क्योंकि अब एक जितना बड़ा इनके लिए एक फेलियर इनका है, क्योंकि वो डी चौक पहुंच चुके जो उनका हदफ था, जितना बड़ा फेलियर है उतनी डीपर एम्बैरेसमेंट है मौजूदा हुकूमत के लिए। अब ये अगर ज्यादा अरसे तक ये वफाकी दारुल हुकूमत को बंद नहीं रख सकते क्योंकि नुकसान ऑलरेडी आपकी मईशत इसको उठा रही है। नेशनल जो आप इमेज पोर्ट्रे कर रहे हो, जितना आप बंद रखेंगे आपको नुकसान, और अगर आप खुला रखेंगे शहर तो उससे और भी नुकसान है क्योंकि पीटीआई मजीद मोबिलाइज होगी, और जितने मोटिवेटेड है वो तो पुलिस से ज्यादा मोटिवेटेड। हम्बली वहां पे नुकसान क्या है यार? डेमोक्रेसी है ना, इवेंचुअली जमहूरियत है ना, आप ही के लोग हैं ना, वोटर सपोर्टर है ना, एक सियासी जमात के वोटर। बिल्कुल आ जाए यार, बैठ जाओ। लेकिन मुझे बिल्कुल मैं आई एग्री, और साकिब मैं तो कहती हूँ कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर क्लेम कर रही है कि ये हमारी जीत है कि हम डी चौक पहुंच गए, मेरे ख्याल से जीत तो किसी की भी नहीं है, किसी फरीक की भी इसमें जीत नहीं है। नुकसान है पूरे पाकिस्तान का, नुकसान है पाकिस्तान की आवाम का, नुकसान है मेरा, आपका, खालिद साहब का, कि जिसकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, जो कारोबार लोगों के तबाह नहीं कर पा रही। अच्छा, इसमें एक चीज आपने नोटिस की है कि आज की स्टेटमेंट मोहसिन नकवी साहब की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडरान हमसे बात करना चाहते हैं। बुशरा बीबी एक तो रेजिस्टेंट है, ख्वाजा साहब ने कह दिया। नंबर 2 को खुफिया हाथ है। मोहसिन नकवी साहब किस खुफिया हाथ की तरफ इशारा कर रहे हैं? अब वो इधर उधर सारे देखेंगे क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो खुफिया हाथ की बात करते हैं, मोहसिन नकवी साहब ही थे जो गुज़िश्ता रोज रात तक कह रहे थे कि रेंजर्स जो है वो 5 मिनट का काम होगा, रेंजर्स के लिए फायरिंग होगी और वो रास्ता तमाम एरिया जो है वो क्लियर करा दिया जाएगा, व्हिच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन परहैप्स अब मोहसिन नकवी साहब का बोझ भी मुझे लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो क्या उठा पाई, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो पे इटसेल्फ बहुत सारे सवाल बात कर रहे थे, डरते ही राना सनाउल्लाह साहब खालिद साहब वो तो पहले बात कर रहे थे। और अगर तो इलेक्टेड अगर लीडर्स हो तो मेरा ख्याल से सिचुएशन को हैंडल करना भी बेहतर तरीके से आता है, ट्रेंड होता है, एक्सपीरियंस होता है, और ब्यूरोक्रेसी ओन करती है, रिस्पेक्ट करती है, कैरी करती है उनके ऑर्डर्स। दो चीजें बड़ी अहम है कि एक शख्स पाकिस्तान का जो अपना एक छोटा सा इदारा ठीक से नहीं चला पाया, उसके लोगों के जाके एम्प्लॉइज की हालत देखें, लोगों का रोना धोना देखें, उसको आपने पूरे मुल्क की सिक्योरिटी उसके हाथ में दे दी। क्यों? सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो किसी को अच्छा लगता है या किसी का रिश्तेदार है। और वो आज खुद कह रहे थे कि मैंने इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। पाकिस्तान में बदकिस्मती से कह दिया कि आपने खाली करवाना है, बदकिस्मती से एक नालायक शख्स को जो अपना इदारा ठीक से नहीं चला सकता, उसको आपने पूलों मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी दे दी। एक इदारे से उनका पूरा बुके, अब तो पता नहीं कितने इदारे हैं उनके आगे। देखिए, इदारे बनाने में आप 1000 बना लें, लेकिन आप लोगों को जो है कि उनका हक ना दे सकते हैं, उधर नहीं जा रहे, हम मुल्क की बात कर रहे हैं। दूसरा, आपने देखें, आपने इस वक्त जो सिचुएशन है सारी की सारी, उसमें आपने एक बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज की। प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज अगर 3-4 दिनों में आप देखें सारी, हालांकि बेलारूस के प्रेसिडेंट आए, अच्छा एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, बड़े चैलेंज, हम खुश हो जाते हैं। साहब कहते हैं कराची मेयर जैसी उनकी, हम खुश हो जाते हैं, हम हुकूमत के साथ खुश हो जाते हैं कि जनाब वो आए हैं, बड़ी पता नहीं कोई लेके आ रहे होंगे, एक ट्रैक्टर होते हैं उनके यहाँ पे, उसके अलावा जो है कि और बहुत कुछ भी लेकर आ रहे हैं। पंजाबी में रूसी ट्रैक्टर कहते हैं, बेलारूस के ट्रैक्टर में रूसी। अब अगर चलें वो भी मान लें तो प्राइम मिनिस्टर जो है कि वहाँ पे क्यों हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं उनकी, ठीक है? अब उसकी वजह प्राइम मिनिस्टर को देखो, प्राइम मिनिस्टर को पता है यहाँ पे जो पार्टियां जो है ना कि करवट बदलने में 1 सेकंड लगाती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो भी शख्स अपने आप को, जैसे मोहसिन नकवी साहब बहुत आजकल बढ़के मार रहे हैं, गीदड़ बबकियां जो है सुबह ये करते हैं, शाम को ये करते हैं, अगले दिन बिल्कुल उनके भी कंधे कल देखें झुके हुए थे, अल्फाज जबान उसका साथ नहीं दे रही थी।
यहाँ पे आज जो है कि मुझे लगेगा कि अच्छा जनाब कि अब जो है कि साकिब साहब के हाथ में ज़्यादा पावर्स आ रही हैं और मेरी सर्वाइवल यही है कि मैं इनके साथ जुड़ जाऊँ ना, तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा कि इधर से उठ के उधर जाके बैठ जाऊंगा। पहली बारी हो रहे हैं, ठीक है, नहीं हो रहे, वरना होता था। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए अल्टीमेटली कुर्बानी किसकी होती है? कुर्बानी माड़े बंदे की होती है। तो शहबाज शरीफ को ये पता है कि जब भी कोई किसी ने करवट बदली ना, तो सबसे पहले कुर्बानी मेरी होनी है। और शहबाज शरीफ साहब वो होना है जो इमरान खान के साथ 2018 के इलेक्शन के बाद हुआ था। अभी इमरान खान ने वो गलती नहीं की, सबक सीख लिया कि आप अपने मैंडेट के साथ आए, अदरवाइज जो है कि दाएं बाएं की बैसाखी से ना कॉम्प्रोमाइज करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी जल्दी की, अच्छा जी पीएस पार्टी एमक्यूएम सारे मिला के आ तो गए, लेकिन अब हुकूमत उनकी नहीं है। हुकूमत राना सनाउल्लाह साहब जो आपने बात भी की, जिनकी हुकूमत है, जिस दिन उन्होंने किसी और के साथ हाथ मिला लिया उस दिन सबसे पहले जना कि इन्होंने कुर्बानी का बकरा बनना। अच्छा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट रेज किया। ये अलीना, रिसेंटली हमने देखा पीपल्स पार्टी भी नाला नाला है, तो हो सकता है बिलावल साहब आगे आ जाए और शहबाज साहब को कहा रेस्ट कर लो तुसी हुण थोड़ा जा। मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून जो कि ये जो हालिया कानून साजी हुई है और उससे उनको बहरहाल लग रहा था कि वो जो टेन्योर को फॉर्मुलाइज करने के हवाले से वो जो कहते हैं कि ये एक्सटेंशन नहीं है, ये फॉर्मुलाइज किया है हमने टेन्योर को, उनको परहैप्स लग रहा था कि ये इंश्योरेंस है अगेंस्ट एनी डैमेज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट में मेरे ख्याल से नुकसान ही ये होता है, हमेशा नुकसान यही होता है कि आपको जो है वो हमेशा एक प्रेशर, एक ब्लैकमेलिंग का सामना जो है वो करता रहना होगा, करना पड़ता है। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे साकिब, आप जिस तरह से कह रहे थे कि इमरान खान हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, ये सब रियलिटीज है। आप इनसे आंख नहीं फेरी जा सकती, आंख बंद करके आप आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और ये अगर हम एक कॉम्प्लिकेटेड एक सूरत हाल नजर आ रही है तो इसमें एक हल निकालना है, और सियासी मामलात के हल जो है वो सियासी सोल्यूशन से ही निकाले जाते हैं, जिसमें आपके पॉलिटिकल एंटिटी, तमाम स्टेक होल्डर्स। हम 2 साल कबल तक देखते थे कि जी ये इस तरह नून लीग के सीनियर रहनुमा जो है वो अदालतों के बाहर हमें बड़े ज्ञान दे रहे होते थे कि जी ये तमाम स्टेक होल्डर्स को, पावर स्ट्रक्चर के तमाम स्टेक होल्डर्स शुड स्टिक टुगेदर, डायलॉग के जरिए मामलात को आगे लेकर बढ़ने के, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। आपका मुल्क जो है इस वक्त डिस्टेबलाइज हो रहा है एंड आपने देखना है कि इससे एक थर्ड फोर्स इसका फायदा ना उठाए। ऑलरेडी आपको एक सिक्योरिटी सिचुएशन का सामना है, दोनों सूबे जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, कुर्रम में जिस किस्म के हालात हैं, और सबको सर जोड़ के बैठना है। प्लस मैं ये भी समझती हूँ कि अभी जिस तरह से दोनों फरीकैन को लग रहा है, जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको लग रहा है कि जी ये एक पावर की एक फाइट है, ये जंग है और निकलना इसमें कुछ भी नहीं है, दोनों की हार ही है इसमें। बड़ा गर्क पाकिस्तान का हो रहा है। साकिब जो आपने सवाल उठाया ना, मैं आपको बताऊं कि ये आपको याद होगा कि गालिबन 2013-18 के दरमियान बलूचिस्तान में नून लीग ने और नेशनल पार्टी ने एग्रीमेंट किया था 2.5 साल, वहाँ पे जब इत्तेहादी हुकूमत बनी थी, चीफ सनाउल्लाह ज़हरी और बजिंजो साहब। अभी भी जब ये मामलात शुरू हुए हैं तो PMLN ने खुद ऑफर किया पीपल्स पार्टी को कि आधा 2.5 साल, ठीक है। तो अब अगर वो आधा था तो 2.5 साल बनता है, तो अब अगर दरमियान में कहीं हचकोले लगते हैं ना तो फिर वो बिलावल साहब भी थोड़े नाराज हो जाते हैं कि अगर पहले आना पड़ता है तो हम पहले आ जाते हैं। पोजीशन पे नजर आती है ना पीपल्स पार्टी के, जो भी सारे अच्छाई होंगी उसमें हम इनकी कोलिशन हुकूमत में शामिल हैं, लेकिन जो नेगेटिव्स होंगे तो वी नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट ऑफ कोर्स। देखिए आप 50-50 की बात कर रहे हैं, अब वो 4 टुकड़े हो जाएंगे, 25% हो जाएगा, 1.5 साल पंप कर लो, मतलब कुछ चार पार्टियां भुगता लो, कोलिशन में तो काफी सारे भुगताएंगे 2 ही, लेकिन वो हो सकता है ना कि अब सोच रहे हो कि 5 साल तो पूरे नहीं करने, शायद 1-2 साल ही ना पूरे कर सके, तो उस चक्कर में जो है ना कि वो कभी कभी अचानक नाराज हो जाते हैं कि जल्दी शेरवानी पहननी पड़ जाएगी। लेकिन खालिद साहब, बड़े कैनवस पे अगर देखा जाए पब्लिक एक्सेप्टेंस भी होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच आपका खालिद साहब, थैंक यू अलीना साहब, थैंक यू। वक्त खत्म हो गया, डिस्कशन वैसे अभी स्टार्ट हो रही थी जिसके ऊपर टू गो ऑन। नाज़रीन, इस दुआ के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा कि जो भी हो आपके मेरे मुल्क के लिए अच्छा हो, क्योंकि मेरा मुद्दा तो ये कौम है, इसके लोग हैं, इस मुल्क में बसने वाले लोग हैं और ये मुल्क है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।